जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं स्टडी बाय दुर्गेश सर। पिछली 4 क्लास हो चुकी है हमारे, है ना। आज हमारे 5वीं क्लास है ना, डे 5 है। और पिछली 4 क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है ना। गुना अपना आज गुना पढ़ना है, पिछली क्लास में जोड़ना और घटाना है ना, और संख्या पढ़ना है ना। ये सारी ये चीज़ें हमने सीख ली है। तो आज जो हमें पढ़ना है गुना, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो इसको क्या करना है, तो याद रखना दोस्तों कि जोड़ने घटाने के लिए गिनती आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में अब जो गुना स्टार्ट करने में उसमें आपको पहाड़े याद होने चाहिए। मिनिमम आपको बेसिक गणित सीखना है तो मिनिमम 10 तक पहाड़े आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो आपको 10 तक पहाड़े कैसे भी करके याद कर लो, है ना। उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसको लिख लिख के देखो, ताकि उसका आप याद कर लो, है ना। उसको कुछ भी करके याद, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग गुना सीखना है, तो गुना के लिए आपको 10 तक पहाड़े होना याद होना जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को 1 से 10 तक पहाड़ा याद करने की ट्रिक बताऊंगा, है ना। ट्रिक बताऊंगा, उसको अच्छे से समझना है ना। उसके बाद आप बोलोगे कि इतने इतने सरल तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, है ना। पहाड़ा लिखना बता दूंगा आपको, मात्र 10 तक की गिनती याद होना। कितनी? 10 तक की गिनती, ठीक है। 10 तक की गिनती याद हुआ मतलब आपने 10 तक पहाड़े याद कर लिया। कैसे? अब पहाड़ा लिखना सीखो आप दोस्तों, ठीक है। और भी कितने शॉर्टकट ट्रिक से। तो देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिख लिया हमने 10 तक गिनती। अब आपको पता है कि 1 के बाद क्या आता है? 2। कितना आता है? 2। अब देखो 2 का पहाड़ा, ये 1 का पहाड़ा हो गया। अब 2 का पहाड़ा कैसे लिख रहे हैं ना, ये हो गया। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद इसको करो 3, 3 के बाद आएगा 4, है ना। 4 के बाद इसको करो 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद इसको गिनो 7, फिर 8, 8 9 10, 10 11 12, 12 13 14, 14 15 16 17 18 19, ओ सॉरी 16 17 18, है ना। 18 19 20। देखा आप लोगों ने, 2 का पहाड़ा कितनी आसानी से हमने 10 तक की गिनती से हमने कर दिया। कैसे? एक बार आइए समझते हो। 10 तक की गिनती लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2। आपको पता है 1 के बाद 2 ही आता है। 1 के बाद आता है 2। 2 के बाद अगला जो संख्या गिनना है वो आपको इधर गिनना है ना। 2 के बाद अगली संख्या जो गिनना है आपको इधर गिनना है, इस टाइप से गिनना है, ठीक है। इस टाइप से गिनना है। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 इसको गिनोगे, मतलब 2 है लेकिन आपको 3 गिनना है। क्या आता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 इधर लिखना है। फिर 4 के बाद अगली गिनना है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 14 हो गया, 14 15 16, 16 के बाद 17 और 18, 18 के बाद 19 और ये 20। इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। देखो अब 3 के पहाड़ा कैसे लिखोगे? अब 1 2 3, 2 के बाद कितना आता है? 3, है ना। 1 2, अब 3 आता है। अब 3 के बाद ये क्या आ जाएगा? 4, है ना। इसको क्या करोगे? 3 के बाद क्या आएगा? 4 5 6। अब आपको यहां से चलना है दोस्तों, यहां से ऐसा चलना है, ठीक है। यहां से इसको फिर इसको लेना है, ठीक है। कैसे? देखो 3 के बाद क्या आता है? 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9, ठीक है। समझ में आया आप लोग? समझ में आया कि 9 को पढ़ा कैसे? फिर 9 के बाद 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15, 15 के बाद 16 17 18, 18 के बाद 19 20 21, 21 के बाद 22 23 24, 24 के बाद 25 26 27, है ना। फिर 27 के बाद 28 29 30, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? ये 3 का पहाड़ा कैसे बनाया? आपको 1 2 3 हो गया, तो 3 का पहाड़ा बनाने के लिए क्या करना है? 3 के बाद क्या आता है? 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15, 15 के बाद 16 17 18, 18 के बाद 19 20 21, 21 के बाद 22 23 24, 24 के बाद 25 26 27, 27 के बाद 28 29 30। ये 3 का पहाड़ा बन गया दोस्तों। देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से हम पहाड़ा बना रहे हैं। आइए देखते हैं 4 का कैसे। 1 2 3 के बाद आता है 4, ठीक है। कितना आता है? 4। अब देखो 4 के बाद आता है 5 6 7 8, आ रहा समझ में। 8 के बाद आता है 9 10 11 12, 12 के बाद आता है 13 14 15 16, 16 के बाद आता है 17 18 19 20, 20 के बाद आता है 21 22 23 24, 24 के बाद आता है 25 26 27 28, 28 के बाद आता है 29 30 31 32, 32 के बाद आता है 33 34 35 36, 36 के बाद आता है 37 36 38 39 40। ये आपका 4 का पहाड़ा बन गया दोस्तों। कितने आसान तरीके से हम पहाड़ा लिखना सीख गए, मात्र हमें गिनती याद करना है दोस्तों, है ना। तो आप इस प्रकार से 10 तक के पूरे पहाड़े बना सकते हो दोस्तों। आइए देखते हैं, फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब आता है 5 के बाद 6, कितना आता है? 5। 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 7 8 9 10,
उसके बाद 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 20, इसके बाद 21 22 23 24 25 है ना, 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35 है ना, 36 37 38 39 40, 41 42 43 44 45, 46 47 48 49 50। इस प्रकार से आप पहाड़े 5 तक के सीख गए दोस्तों, वो भी बनाना। अब आगे आप लोग को बनाना है 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों। होमवर्क मतलब आप इसको अच्छे से करना है। होमवर्क आप लोगों को करना है कैसे है आपको बता देता हूँ। एक बार याद रखना है, आपको 10 तक की गिनती लिखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ के 1 के बाद क्या था 2, 2 के बाद आपको ऐसा तिरछा गिनना है ना। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 8वां लिखना है। ऐसा सेम ऐसे चलना है। देखो दोस्तों वापस यहाँ से 6 के बाद 7 8 9 10 11 क्या आएगा 12 है ना, 13 14 15 16 17 मतलब सॉरी 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 है ना। मतलब आपको जहां से खत्म हो रहा है वहीं से आप लोग गिनती आगे बढ़ा के इस लाइन से चलना है। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 है ना, 25 26 27 28 29 30 है ना, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये रहा आपका 6 का पहाड़ा। तो आप 10 तक पहाड़े बना लें दोस्तों। और आप लोगों को ये समझ में आया है ना। तो इसी प्रकार से पहाड़े को आगे बढ़ाते हुए हमारे 10 तक के पहाड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो ये 10 तक के पहाड़े आपको रट लेना है, या फिर इस जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, तरीका मैंने बताया, उस तरीके से आप पहाड़े बनाना सीख जाओगे दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को पहाड़े अच्छे से याद करना है। अब इससे आपको गुणा कैसे करना है दोस्तों। तो गुणा का मतलब क्या होता है कि एक संख्या कोई रहती है उसको मल्टीपल करना, गुना करना मतलब है ना उसको बढ़ाना। हमेशा गुणा में कोई भी संख्या ज्यादा होती है, कम नहीं होती दोस्तों। अधिकतर बच्चों की गलतियां क्या होती है कि वो गुणा का नाम, अगर मान लो उसको गुणा का कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या है बच्चों का बेस हमें पता है ये बढ़ रहा है, कभी कभी बच्चे क्या है इसको मन से कर दे, मतलब तुक्का लगाते तो क्या होता है 5 2 10। तो आप मुझे बताओ कि ये तो बढ़ता है ना, कम तो ही नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, गुना आप लोगों को सिखाना। तो अब देखते हैं अंकों का गुना। किसका, अंकों का गुना, अंकों का गुना, ठीक है। अंकों का गुना देखते हैं। तो पहले अंक देखते हैं। जैसे आपको 2 का गुना करना है 4 में, 2 का गुना करना है 4 में, 2 का गुना करना है 4 को। आप इस प्रकार से लिख लो, या फिर 4 गुना 2 इस प्रकार से लिख लो। गुना का चिन्ह इस प्रकार से था, गुना ना प्लस एक काम ऐसा आता है, और गुना आपको प्लस को थोड़ा इस टाइप से करना है ना, क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह था, ये गुना हो गया। अब इसका मतलब क्या है, गुना यहाँ ना तो जोड़ना है ना तो घटाना, यहाँ क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कैसे करना है, यहाँ 2 संख्या है, एक 4 है एक 2 है। अगर आपको बड़ी संख्या का गुना नहीं करता, मतलब बड़ी संख्या का पहाड़ा नहीं आता हो, तो छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ सकते हो। तो यहाँ 2 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा है, मतलब संख्या को हमने क्या मान लिया, अंक को क्या मान लिया, पहाड़ा, मतलब 2 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा। तो अगर मान लो आपको 2 का पहाड़ा आता है, 4 का नहीं आता है, 2 का पहाड़ा पढ़ो। लेकिन आपको करना कैसे है कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार करना है, 4 बार, 4 बार। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार, 4 बार। तो देखो 1 बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना है दोस्तों 8, मतलब चौथी बार में कितना है 8। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मान लो इसको और जल्दी करना है, तो आपको अगर 4 का पहाड़ा याद है, तो आप 4 के पहाड़ों को 2 बार पढ़ लो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखो 4 एकम 4, एक बार ये पढ़ेंगे, 4 एकम 4 हमेशा संख्या पढ़ी जाती है, उसके बाद दूसरी बार में अगली संख्या। तो 4 एकम 4 दूनी 8 कितना आएगा 8, तो भी 8 आएगा हमारा आंसर। तो पहाड़े को अच्छे से याद रखना है दोस्तों, है ना। अब देखो 7 का गुना 9 में करना है, 7 गुना 9 में। तो आप इसमें क्रम पे डिसाइड नहीं कर सकते कि ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या, क्रम कोई डिसाइड नहीं करेगा। आप 9 को नीचे लिख दो 7 को, या फिर आपको 7 ऊपर लिख दो या फिर 9 नीचे लिख दो, देखो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा इसका। तो देखो या तो आपको 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लो, या फिर 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो। आपको किसका पहाड़ा आता है, आपको मान लो 7 का आता है, कितने का आता है 7 का। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 9 बार। तो देखो 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 9, 7 का पहाड़ा है ना, 9 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा 9 बार है ना। तो 7 का पहाड़ा ये 7 7, 7 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 42, 7 50, 7 56, 7 9 63, 9 बार 7 9 63 है ना। 9 बार हमारा कितना है 63। तो 63 आपको पूरा का पूरा बताना दोस्तों, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए हमारा 63 पूरा पूरा। अब ये भी वही चीज है, 7 का 9 बार पढ़ लो,
है ना, या फिर 9 का 7 बार पढ़ लो, बात एक ही, इसका भी आंसर कितना आएगा 63 आएगा। इसलिए बोलो इसमें क्रम पे कोई डिसाइड नहीं करना है आपको कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2 को गुना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लो आपके सामने दे दें कि 12 गुना 13, ठीक है, 12 गुना 13, तो गुना, फिर आप बोलोगे सर हमें तो 10 तक के पहाड़े आते हैं और आपने यहाँ 12 और 13 लिख दिया, ये कैसे करेंगे अपन, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 13 उतारना है और 12 उतारना है, और आपको उतारने का वही तरीका है कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। अगर आप लोग इसको 13 और 12 उतार देते हो और फिर गुना करते हो तो आपका जो आंसर आएगा गलत आएगा। गुना में तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना आपको इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई ही उतारना है, कैसे भी करके। देखो यहाँ इकाई में कितना है 2, यहाँ इकाई में कितना है 3, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई में 1 है, दहाई में 1 है, तो दहाई के नीचे दहाई, ये आपको अच्छे से समझना है। अब देखो गुना कैसे करना है, तो आपने अभी सिंगल अंक का देखा है ना, अंक का देखा ओनली, आपका आपके सामने क्या आ गया संख्या, तो आप अभी कुछ समय के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। अब आपके सामने सिर्फ संख्या बची ना, संख्या बची ना, सिर्फ संख्या बची है। तो देखो या तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो या फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो। बात है कि आपको 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, ऊपर कितनी संख्या है 3, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 3 बार, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तीसरे स्थान पे क्या रहा 6, तो 6 आपको उतार देना है, ठीक है दोस्तों। क्या उतारना है 6, मतलब आपको ऐसा, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा आपने, तो अगली जो संख्या है यहाँ पर 1, उसके साथ भी 2 का करना है, मतलब 2 का आपको 3 में भी करना है, 2 का आपको 1 में भी करना है ना, इसको आप भूल जाओ। तो 2 का 1 में, तो 2 का पहाड़ा एक बार, तो 2 एकम 2 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। हमें 13 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको 10 तक पहाड़े याद है उससे कर लेंगे, हो गया। मतलब आपको जब भी ऐसा आ जाए तो जो पीछे अंक में इकाई नीचे वाले से हमें नीचे वाला जो अंक संख्या है उससे उसके इसमें भी गुणा करना है और इसका इसमें भी गुणा करना है, दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो 2 का 6 में और 2 एकम 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब बचा क्या 2, अगली संख्या 2 के आगे क्या बचा है 1। अब 1 का गुणा फिर आपको इसमें करना है, फिर इसमें करना है, मतलब पहले इस 2 का इन दोनों में गुणा, फिर इस 1 का इन दोनों में गुणा करना है। तो पहले 2 का इन दोनों में गुणा करने पर 26 आया। अब देखो अब 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो या 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लो, बात है। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 में तो 3 आएगा, या फिर 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 3 एकम 3 ही आएगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना दोस्तों, इसके नीचे अब आपको कुछ नहीं लिखना है, अगली संख्या लिखना है इसके आगे है, तो इसके कुछ नहीं लिखना, मतलब यहाँ आप क्रॉस का चिन्ह लगा दो, है ना, क्रॉस का चिन्ह, यहाँ संख्या नहीं आएगी। अब अगला गुणा करो, 1 का गुणा 3 में करो, अब आपको ऐसे ही गुणा करना है, तो 3 एकम 3 हो गया इसमें। अब 1 का गुणा 1 में कर दो, अब इसके आगे कुछ संख्या नहीं तो आपको यहाँ उतारना पड़ेगा दोस्तों, 1 एकम 1। अब आपको करना रहता है जोड़, आपको क्या करना रहता है इसके बाद जोड़। तो 6 के नीचे कुछ संख्या नहीं तो 6 ऐसा कैसे आएगा, 2 और 3 कितना होता है 5, और 1 का 1 ही आ जाएगा 156। इस प्रकार से आप दो अंकों का गुणा करना सीख जाओगे दोस्तों। आइए देखते हैं एक और सवाल लेते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ में आए, है ना। 56 गुणा 12, अब इतना तो हमें नहीं आता, लेकिन हमें 10 तक के पहाड़े तो आते हैं। तो ये 56 हमने उतारा, ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और क्या चिन्ह लगाना है गुणा, ठीक है, गुणा। तो आपको वही चीज करना है, पहले सबसे नीचे देखो इकाई में हमेशा इकाई में कितना है 2, 2 का गुणा 6 में भी करना है पहले, फिर 2 का गुणा 5 में भी करना है, फिर उसके बाद होने के बाद फिर 1 का गुणा 6 में करना है, फिर 1 का गुणा 5 में करना है। देखो कैसे, पहले इसको भूल जाओ, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लो या फिर 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, बात एक ही। तो एक काम करो, आपको अगर 2 का पहाड़ा आता है तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लो 6 बार, तो 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 2 4, 2 5, 2 6 12। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा दोस्तों, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं यहाँ 12 पूरा ऐसा कैसे उतार देते हैं ना, तो हमें 12 नहीं उतारना है। जब भी 9 से ज्यादा आ जाए, 9 अंक से ज्यादा आ जाए, मतलब संख्या आ जाए, तो आपको पूरी संख्या नहीं, सिर्फ अंक लिखना है। तो आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर अंक कितना है 12 में इकाई और दहाई, तो हमें से इकाई का अंक लेना है, ये इकाई में है और ये दहाई में, तो हमें से इकाई का अंक लेना है। इकाई में क्या है 2, तो सिर्फ आपको 2 लिखना है दोस्तों, कितना लिखना है 2 लिखना है। उसके बाद जो 1 बचता है ये आप हासिल में रख लो, 1 कैरी रख लो, 1 हमेशा अपने पास रख लो, है ना, ये आगे का 1 अपने पास रख लो। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो 5 बार, तो 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 6, 2 4 8, 2 5 10, कितना है 10, और 10 में 1 जोड़ो कितना आएगा 11। अब यहाँ 11 पूरा का पूरा क्यों लिख रहा है दोस्तों, क्योंकि 2 का अब आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए पूरा 11 लिखूंगा। कभी आगे संख्या रहती तो फिर हम 1 लिखते और 1 हासिल दे देते होता, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इतना आप लोग करना है। उसके बाद आप देखो ये होने के बाद आपको करना है 1 का दोनों में हो गया, अब यहाँ लगाना है कट का चिन्ह, क्योंकि इसके आगे आप नंबर नहीं लिख सकते। अब अगली की संख्या क्या है 1, तो 1 का पहाड़ा, आप चीज को एक चीज आपको बता दूं कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते तो वही संख्या आती। मान लो 1 का गुणा हम 6 में करते हो, क्या आएगा 6 का 6, 1 का गुणा क्या किस में करें 5, तो 5 का 5। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना रहता है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 ऐसा कैसा 1 और 6 हो जाएगा 7,
और 1 और 5 हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कितनी आसान से हमने 10 तक पहाड़े याद करे, बड़े बड़े सवालों को गुणा के सीख गए हैं दोस्तों। और भी 1-2 सवाल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं कुछ गुणा के और भी सवाल जो आप लोगों को समझना है। देखो यहाँ पर 3 अंक है, 3 अंकों की संख्या गुणा करना है कितने, 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा, है ना। 3 अंकों की संख्या गुणा करना है 2 अंकों की वाली संख्या से गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, याद रखना हमेशा जो बड़ी संख्या उसको हमेशा ऊपर लिखना है ना। अब आपको क्या करना है कि 529 में 12 गुणा करना है। तो आपको 12 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको 12 का पहाड़ा याद करना है, आपको सिर्फ 10 तक के पहाड़े याद करना है, ठीक है। तो देखो आपको फिर वही करना है कि आपको एक एक अंक लेके चलना है, इकाई का, है ना, और फिर दहाई का। तो पहले एक अंक लेके चलो, तो क्या है इकाई में 2 है, तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लो, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे, या फिर 9 का पहाड़ा आपको आता है तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, बात एक ही है। तो हम पढ़ते 2 का पहाड़ा 9 बार, तो कितना आएगा, 2 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 अब आपको पूरा नहीं लिखना है दोस्तों, मैंने पिछली बार समझाया पिछले वाले क्वेश्चन में कि 18 पूरा नहीं लिखना, 18 पूरा लिखो तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है हमें से इकाई का अंक कितना है, 8। ये दहाई का अंक अभी आप रख लो हासिल का आपके पास, ठीक है। 18 के 8। अब आपको 2 का इसमें हो गया, अब 2 का इसमें गुणा करो, तो 2 का पहाड़ा 2 बार खोलो, 2 एकम 2 4, 4 में जोड़ो कितना आएगा 5, ठीक है। अब 2 का 9 में हो गया, 2 का 2 में हो गया, अब 2 का 5 में कर दो, 5 दूनी 10। अब मैं 10 पूरा ऐसा कैसा क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहता तो इकाई का अंक लिखता, क्योंकि 10 पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अब 2 का गुणा करने के लिए आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए, ठीक है। पूरा 10 ऐसा आएगा। अब लगाना है आपको इसके नीचे कट का चिन्ह, क्योंकि कट का चिन्ह हमेशा लगा रहता है। अब मैंने क्या होता है, एक का किसी भी संख्या के साथ गुणा तो वही संख्या आती है, तो 1 गुणा 9 में होगा तो 9 आएगा, 1 गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा, और 1 गुणा 5 में आएगा तो 5 आएगा। अब जोड़ दे इसको 8, इसको जोड़ोगे तो 9 और 5 14 की 4। अब 14 की 4 लिख रहा हूँ, 14 पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 14 की 4 लिख रहा हूँ। 4 हासिल का आएगा 1, आपके पास रखो 1, है ना। अब ये कितना हो गया, 0 और 2 कितना होता है, 2 होता है, और 1 जुड़ जाएगा तो कितना है 3, और 1 और 5 कितना आएगा 6। ये आपका आंसर है दोस्तों, है ना। कितने आसानी से कर दिया इसको। अब ये सवाल आप लोग करना है, ये सवाल आप समझ लो। अब देखो आपको 55 का पहाड़ा नहीं था, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको 55 का पहाड़ा याद करना, सिर्फ 5 का पहाड़ा। तो पहले 5 का गुणा करो, तो याद रखना दोस्तों 5 का गुणा जब 0 में होगा तो 5 शून्य शून्य बनेगा। मैंने आप लोग पहाड़े में 5 0 का पहाड़ा लिखवाया है ना, इस प्रकार से आता है तो 0 ही बनता है। मतलब याद रख लो, आप समझ लो इसको कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा कर दें, किसी भी संख्या में, तो हमें से आंसर 0 मिलेगा, चाहे वो कितनी बड़ी भी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, हमेशा क्या मिलेगा 0। तो किसी भी संख्या का हम 0 में गुणा करते हैं तो 0 मिलता है। तो आप पहाड़ा पढ़ो किसका, 5 का, कितनी बार 0 बार, तो 5 कम तो 5 होता है, और जब 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े ना, 5 शून्य शून्य होगा, कितना होगा 5 शून्य शून्य होगा, ठीक है। फिर 5 शून्य शून्य होगा, फिर 5 का पहाड़ा 5 बार तो 5 25 हो जाएगा, फिर कट का चिन्ह लगाना है आपको, फिर 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 का 0, 0 के नीचे 0, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 2 की 2, इस प्रकार से आप इसको जोड़ के लिख सकते हो। तो ये गुणा के पहाड़े की ट्रिक आप लोगों ने यहाँ समझी, उसके बाद आपने गुणा के कुछ सवालों को अच्छे से समझा, है ना, ठीक है दोस्तों। तो गुणा को अच्छे से समझना आप लोगों को, और गुणा के जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूँ, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, है ना, ठीक है। तो आपको गुणा करना है 52 गुणा 17 का गुणा, पहला सवाल। दूसरा सवाल 127 गुणा 12 का, 129 गुणा 112 का, है ना, 5 2 9 1 529 का गुणा 2 से, है ना, 2 से। ऐसे सवाल भी आते हैं, इसमें तो सिंगल अंक आराम से कर सकते हो। और एक लास्ट सवाल 9 से। ये आपको करना है दोस्तों, ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।